और वहां के जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय को नहीं संवेदना महसूस हो पा रही है। ये लोग कितने कठोर दिल के हो गए, कितने पत्थर दिल हो गए हैं। अगर मान लीजिए यही बात किसी आईएएस के बेटे के साथ घटना घट जाती, किसी आईपीएस के बेटे के साथ घटना घट जाती, या किसी एमएलए एमपी के बेटे के साथ घटना घट जाती, तो क्या ऐसे न्याय में देरी होती? ऐसे जो है प्रक्रिया चलती रहती, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कि अब तक न्याय मिल गया होता? तो बेटा या पुत्र सबका हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस पे भी ध्यान दीजिए कि जो आप लोग बोलते हैं उस पर अमल करवाइए, तब जनता विश्वास करेगी। केवल जो है चैनलों पर शब्द कहना चाहूंगा कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई, यानी न्याय त्वरित मिलना चाहिए। नहीं तो आप ये बताइए, अत्याचार आज हुआ हमारे पिता के ऊपर, पिताजी स्वर्गीय हो गए, बेटा लड़ रहा है, बेटा भी मर गया तो पोता लड़ रहा है, यानी 40-40 साल तक मुकदमे चल रहा है। तो आप सोच लीजिए कि तब फिर न्याय का क्या मतलब रह गया? न्याय को जल्दी दिलवाना चाहिए, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे जो है जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय, जो लोग उसमें सक्षम अधिकारी हैं उनको तत्काल न्याय देना चाहिए। नहीं तो जनता का अधिकारियों से और एक कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। और जनता सब देख रही है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नेपाल की नौबत और बांग्लादेश की नौबत न आवे। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ और जिस तरह से नेपाल में हुआ, उस तरह की भारत में नौबत न आवे। अभी से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे देश के अधिकारियों से और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूं कि कम से कम न्याय प्रणाली सही करिए और भ्रष्टाचार समाप्त करिए, जनता के अधिकारों का रक्षा करिए, जनता के बेबसी लाचारी से जीवन स्तर उठाने का प्रयास करिए, और सबसे पहले भ्रष्टाचार समाप्त करिए, अपराध समाप्त करिए, जिससे जनता में आप लोगों के प्रति विश्वास जगे और जनता कानून में विश्वास रखे, संविधान में विश्वास रखे। तब जाके जो है भारत देश विकसित देश बनेगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारें काम नहीं करना चाहती, सरकारें केवल बदल जाती हैं, व्यवस्था वही रहती है, व्यवस्था नहीं परिवर्तित हो रही। भ्रष्टाचार जो आता है सरकार में वही कहता है भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सीना पीट पीट के कहते थे कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, हम अपराध समाप्त कर देंगे। लेकिन आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध आज भी हो रहा है। तो ये कैसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री, अरे बाबा अभी तो ध्यान दे दीजिए। बाबा आपसे जनता को ज्यादा उम्मीद थी, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो जनता में आपका विश्वास उठ जाएगा और आपकी छवि जनता में खराब हो रही है। और क्यों खराब हो रही है? ये जो सरकारी कर्मचारी हैं आपके, चाहे ग्राम पंचायत विभाग के हों और चाहे ये क्या नाम है खाद्य रसद विभाग के हों और चाहे राजस्व विभाग के हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों और चाहे सिंचाई विभाग के हों, ये सब घोर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इस पे सुधार लाइए, तभी आपकी साख बच पाएगी। नहीं तो ये लोग आपकी भत पिटवा दे रहे हैं, आपका जो है छवि खराब कर रहे हैं। तो अभी से ध्यान दे दीजिए बाबा, ये सरकारी कर्मचारी आपको गुमराह कर रहे हैं। आप आम जनता से बात करिए, कभी भी किसी गांव में आप हेलीकॉप्टर उतार दीजिए, आम जनता से बात करिए कि क्या हमारे सरकारी कर्मचारी सही काम कर रहे हैं। आम जनता से पूछिए, आप डीएम एसपी से मत पूछिए, ये लोग तो उसमें हिस्सा बांट रहे हैं। ये लोग तो एक गैंग बना के जो है जनता के खून पसीने को लूट रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप आम जनता से किसी को भीड़ में से बुला के पूछ लीजिए, क्या हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है? किसी महिला से, किसी बच्चे से, किसी किसान से, किसी छात्र से, किसी बेरोजगार से आप पूछ लीजिए कि ये हमारे सरकारी कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं या जनता के खून पसीने को चूस रहे हैं।
तो तब जाके सही जानकारी होगी। ये तो पत्रकार महोदय, आप लोग अच्छे पत्रकार हैं, कम से कम जनता की आवाज जो है सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं और सरकार की अच्छी योजना जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता को बताने का काम कर रहे हैं। भले इनके सरकारी कर्मचारी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का बट्टा लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग उस जन कल्याणकारी योजनाओं को बताने का काम करते हैं जनता में, और वैसे जनता की वेदना, जनता की परेशानी, जनता की समस्या को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप लोग अच्छे पत्रकार हैं। आप लोग गोदी मीडिया नहीं है कि केवल तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, प्रशंसा पे प्रशंसा, प्रशंसा पे प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री योग का करते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का, और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी का करते रहते हैं। मैं एक सवाल करता हूं पत्रकार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहे थे जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कहा कैसे आतंकवादी घुस आते हैं, कैसे डायनामाइट चलाता है, कैसे टेरर फंडिंग होती है, बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, बैंक किसके हैं, तो कैसे टेरर फंडिंग हो जा रही, कैसे आतंकवादी आ रहे हैं, कैसे जो है उग्रवादी आ रहे हैं, कैसे डायनामाइट आ रहा। आप बताइए, आज 11 साल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, बैंक किसके हैं, तो कैसे अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं, कैसे पहलगाम हो गया, कैसे पुलवामा घटना हो गई, कैसे दिल्ली में इतना बड़ा घटना हो गया, इसका जिम्मेदारी क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी लेते हैं। केवल कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं, हम भारत के चौकीदार हैं। हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए कि केवल बातों का चौकीदार हो। उस चौकीदार के सामने आम जनता के खून पसीने के कमाई इनके सरकारी कर्मचारी लूट रहे हैं और उस पे भी नहीं लगाम लगा पा रहे हैं, और जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। इनकी सबसे स्वर्णिम योजना थी, इसमें भी घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस पे भी ध्यान दीजिए कि जो आप लोग बोलते हैं उस पर अमल करवाइए, तब जनता विश्वास करेगी। केवल जो है चैनलों पर और केवल अखबारों में बोल देने से जनता को राहत नहीं मिल रही है। धरातल पर देखिए, धरातल पर घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा है, और यहां तक कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। पहले इन लोगों को न्याय दिलवाइए। ये जब घटना सुनते हैं जौनपुर के कबरुद्दीनपुर का अनुराग हत्याकांड, तो लोगों का कलेजा फट जाता है। जितने लोग दयालु वाले हैं, जितने लोग करुणा वाले लोग हैं, जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, जिनके अंदर मानवता जिंदा है, वो लोग तड़प तड़प के रह जाते हैं। लेकिन ये क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं संवेदना महसूस हो रही है, और वहां के जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय को नहीं संवेदना महसूस हो पा रही है। ये लोग कितने कठोर दिल के हो गए, कितने पत्थर दिल हो गए हैं। अगर मान लीजिए यही बात किसी आईएएस के बेटे के साथ घटना घट जाती, किसी आईपीएस के बेटे के साथ घटना घट जाती, या किसी एमएलए एमपी के बेटे के साथ घटना घट जाती, तो क्या ऐसे न्याय में देरी होती, ऐसे जो है प्रक्रिया चलती रहती, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कि अब तक न्याय मिल गया होता। तो बेटा या पुत्र सबका होता है, और वो भी ऐसा बेटा जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था। एक दिन वो उत्तर प्रदेश का नाम करता, पूरे भारत का नाम करता, वो तो भारत का बेटा था, भारत का लाल था। तो ऐसे लोगों का जो है अगर इस तरह से गला काट दिया गया, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, तो जो बेचारे गांव में अपने मड़ई में अपने टूटी फूटी खाट पे बैठे हुए हैं, बेबस लाचार हैं, और जिनका समाज में कोई उस तरह का उठक बैठक जान पहचान नहीं है, उनका हाल क्या हो रहा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, तो विशेष ध्यान दीजिए आप कानून व्यवस्था पर और भ्रष्टाचार मिटाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दीजिए, अपराध समाप्त करने पर विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो 2027 में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। मैं जनपद जौनपुर अनुराग हत्याकांड मामले में जो है कि बात किया, 16 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक अनुराग के माता पिता को न्याय नहीं मिल पाया है। आज उस माँ से पूछिए जो माँ अपने बेटे को 9 महीना पेट में पाली है, पालने के बाद अगर उसी माँ का अगर कोई तलवार से गर्दन काट दे, अगर माँ के ऊपर अगर माँ के गोद में अगर बेटे का गर्दन गिरे तो उस माँ के ऊपर क्या बीतता होगा न्याय ना मिलने की वजह से। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।